बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम अल्लाह खत्म नबूवत फोरम आपकी खिदमत में हाजिर है। और अभी हम अपने फेसबुक के ऑफिशियल पेज खत्म नबूवत टाइम्स के ऊपर मौजूद हैं और ये हमारा लाइव लेक्चर है और यहाँ पर हम सवाल जवाब की नशिस्त कर रहे हैं। अकीदा खत्म नबूवत के मुतल्लिका, नामूस रिसालत के मुतल्लिका अगर आपके जहन में कोई सवाल हो, कोई कादियानियत के हवाले से, मरज़ियत के हवाले से, तो आप टेक्स्ट कर दें सवाल, इंशाल्लाह हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। और सवाल करने का तरीका यह है कि उर्दू के अंदर आप सवाल लिखिएगा, कोशिश करें कि उर्दू के अंदर लिखें, रोमन के अंदर ना लिखें। और यहाँ पर अगर कोई कादियानी मरज़ई जो कि अपने आप को अहमदी कहती हैं, वो अगर कोई मौजूद हो, कोई डिबेट करना चाहे, कोई मुकालमा करना चाहे, किसी चीज़ का हवाला और दलील तलब करना चाहे, तो फिर भी हम हाजिर हैं। तो वो हमें बता दें कि हम डिबेट करना चाहते हैं, तो फिर इंशाल्लाह फिर डिबेट के लिए भी हम मौजूद हैं। अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप सवाल लाजमी कीजिएगा, लेकिन सवाल अकीदा खत्म नबूवत, कादियानियत, मरज़ियत के हवाले से आप सवाल करेंगे, कोई और सवाल यहाँ करेंगे भी तो उसका जवाब नहीं मिलेगा। आपसे गुजारिश की जाती है कि शेयर लाजमी करें। आप थोड़ी सी तकलीफ करें और वीडियो के नीचे शेयर का एक बटन होगा, उस पर क्लिक कर दें ताकि आपकी प्रोफाइल पर ये वीडियो चली जाए और आपके फ्रेंड, आपके दोस्त वगैरह भी इस सवाल जवाब की नशिस्त के अंदर शिरकत कर सकें। आपके पास अगर कोई पेज है तो पेज के ऊपर इस वीडियो का लिंक लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा हो, हमारी आवाम को, हमारे बोले वाले मुसलमानों को इसके बारे में इतना इल्म नहीं है, अकीदा खत्म नबूवत का पता नहीं है, कादियानियत मरज़ियत का जो जाल बिछा हुआ है उसके बारे में पता नहीं है। तो ज़रूरत इस अमर की है कि इस किस्म की सवाल जवाब की नशिस्तें की जाएँ ताकि हमारे आमतुन नास जो हैं वो भी अगर कोई सवाल करना चाहें अकीदा खत्म नबूवत के मुतल्लिक़ तो वो कर सकें और कोई आलिम दीन उसका फिर जवाब दे। तो हम अपने तय यहाँ आपकी खिदमत में मौजूद हैं। आप सवाल ज़रूर करें, हमें पता होगा तो इंशाल्लाह हम ज़रूर आपकी खिदमत में जवाब अर्ज करेंगे इंशाल्लाह। दोस्त आ रहे हैं, ये इजाज़ यूसुफ गालमन मुझे नज़र आ रहे हैं, सलाम ले रहे हैं जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और भी दीगर दोस्त यहाँ मौजूद हैं काफ़ी। तो बात यह है कि आप सलाम दुआ से बेहतर होता है कि कुछ सवाल किया जाए, क्योंकि ये सवाल जो आपकी नशिस्त है तो सवाल किया जाए ताकि सुनने वालों को भी उसका फ़ायदा हो। और अगर कोई कादियानी मरज़ई मौजूद है तो वो डिबेट करेगा तो ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। एक हवाला आपकी खिदमत में पेश करना चाहते हैं। ये सीरतुल महदी हिस्सा सोम है और इसका सफ़ा नंबर है 27। ये ओल्ड एडिशन है, उसका सफ़ा मैं बता रहा हूँ। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने एक बहुत बड़ी यहाँ गुस्ताखी की और मुसलमानों का दिल दुखाया। वो ये गुस्ताखी, वैसे तो पूरी जिंदगी मिर्ज़ा कादियानी यही काम करता रहा कि वो मुसलमानों के दिल दुखाता रहा। मिर्ज़ा कादियानी ने इस्लाम के मुतवाज़ी एक कल्ट पैदा किया, एक नया मजहब बनाया और इस्लाम के अंदर जो चीज़ें थीं वो सारी की सारी अपने मजहब के अंदर शामिल करके और कहा कि ये हकीकी इस्लाम और जमात अहमदिया है, जिसका बानी मैं हूँ और जिसका नबी और रसूल मैं हूँ। मिर्ज़ा कादियानी ने जहाँ पर यह कहा कि मोहम्मद मैं हूँ, जहाँ पर यह कहा कि ईसा मैं हूँ, आदम, यूसुफ, इब्राहिम, वो सारे नबी जितने भी थे वो सारे मिर्ज़ा कादियानी ने अपने ऊपर फिट कर दिए कि वो मैं हूँ। कुरान हकीम के बारे में ये कहा कि वो कुरान हकीम जो है ना वो असल में मेरे ऊपर नाज़िल हुए। ये जो हवाला जो मैं अभी दे रहा हूँ ये सीरतुल महदी हिस्सा सोम सफ़ा 27 का हवाला है
और ये ओल्ड एडिशन। मिर्जा कादियानी इसके सफ़े के ऊपर कहता है कि वो जो असहाबे सुफा थे ना, असहाबे सुफा, आपको पता है सुफा एक चबूतरा था मस्जिद नबी शरीफ के अंदर, कि जहां पर बैठकर सहाबा कराम इल्म दीन हासिल किया करते थे। और ये इस्लाम की पहली यूनिवर्सिटी थी, इस्लाम की सबसे पहली यूनिवर्सिटी, पहला मदरसा, पहला इदारा, पहला स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जो थी वो सुफा यूनिवर्सिटी थी, वो सुफा का जो चबूतरा था। अब देखिए, ये जरा सुनिएगा। मिर्जा कादियानी का बेटा बशीर एमए लिखता है कि आज हम दुआ करेंगे लोग अपने नाम रुकों पर लिखकर भेज दें। चुनाचे करीबन तमाम असहाबु सुफा और मेहमानान ने अपने नाम लिखकर हजूर की खिदमत में पहुंचा दिए। इसके बाद मैंने देखा कि खास खास रुकों पर लोग इस तरह नामों की फहरिस्त बनाकर हजूर की खिदमत में दुआ के लिए भेजा करते थे। बल्कि बाद में हजरत मुफ्ती मोहम्मद सादिक साहब रोजाना ही ऐसी फहरिस्त डाक के खतूत में से मुंतखब करके और नीज दीगर हाजतमंदाने दुआ के नाम लिखकर हजूर की खिदमत में पेश किया करते थे। खास सर अर्ज करता है कि मीर साहब की मुराद असहाबुस सुफा से वो असहाब हैं जो हजरत मसीह यानी मिर्जा गुलाम कादियानी के फैज सोहबत की खातर अपने वतनों को छोड़कर कादियान में डेरा जमा बैठे थे, जैसा कि हजूर के इल्हाम में भी ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। जी दोस्तों, आपने सुन लिया कि असहाबे सुफा, जब कादियानी मरज़ई असहाबे सुफा की बात करती हैं तो इन असहाबे सुफा से मुराद कौन से असहाबे सुफा होते हैं, वो आपने अभी सुन लिया कि वो कादियानी मरज़ई के जो दीगर इलाकों में से हिजरत करके छोड़ के कादियान में आ गए थे मिर्जा गुलाम कादियानी के पास। कादियानियों की जुबान के अंदर उनको असहाबे सुफा कहते हैं। ये हवाला आपके सामने है और ये हवाला हमें बता रहा है कि मिर्जा गुलाम कादियानी किस इस्लाम की तबलीग किया करता था और ये आजकल के कादियानी मर्दे किस इस्लाम की तबलीग करते हैं। ये मिर्जा गुलाम कादियानी का खुद साख्ता इस्लाम था, ये खुद साख्ता मजहब था जिसको फरोग देने के लिए मिर्जा गुलाम कादियानी कहता कि मैं दुनिया में आया हूं। आज कादियानी मर्दई कहते हैं कि हम भी मुसलमान हैं और हमको तुम लोगों ने 1974 की असम्बली के अंदर नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया और हमें जो है ना एक किनारे पर लगा दिया। तो वो जो किनारे पे लगाने की जो वजह थी, नॉन मुस्लिम डिक्लेयर करने की जो वजह थी, वो ये थी जो अभी आपकी खिदमत में पेश की है। और यही बातें असम्बली के अंदर डिस्कस हुई थी कि तुम लोगों ने अपना खुदा अलग कर लिया, अपना नबी अलग कर लिया, अपना कलमा अलग कर लिया, अपनी नमाज रोजा हज ज़कात अलग कर ली, तुमने अपने सहाबी अलग बना लिए। तुम्हारी हर चीज जब अलग है तो तुम्हारा फिर इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। तुम अपने नाम के साथ मुसलमान का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये बातें थी असल में। हम आपके सवालात भी देखते हैं कि अगर किसी ने कोई सवाल किया तो इंशाल्लाह जवाब देने की भी कोशिश करते हैं। वीडियो का लिंक शेयर कर दें बराए करम, लाजमी तौर पे वीडियो का लिंक शेयर करिए। ये एक सवाल कर रहे हैं कि हमारे पेज के एडमिन सवाल कर रहे हैं कि दीगर जितने लोग आए थे जिन्होंने नबूवत का दावा किया था वो तो उनके नाम लेवा भी अभी नजर नहीं आते, तो लेकिन ये कादियानी मिर्जा कादियानी की जो जमात है ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो ये कादियानी मर्दई भी इतराज करते हैं कि देखो हमारे सच्चे होने की दलील ये है कि हमारी जमात बढ़ रही है। तो ये कादियानी मर्दई बहुत ज्यादा ये इतराज करते हैं। पहली बात तो यह है कि ये म्यार किसने बनाया, कहां पे ये लिखा हुआ है कि किसी चीज का बढ़ना इस चीज की दलील होती है कि वो सच है। मिर्जा गुलाम कादियानी ने यह कहा था कि मैंने ईसाइयत को खत्म करने के लिए आया हूं, देखो मैंने ईसाइयत को खत्म कर दी है। ये मिर्जा गुलाम कादियानी की किताबें भरी पड़ी हैं, किताबों के अंदर जा बजा ये लिखा है। मिर्जा कादियानी कहता है मैं कसरे सलीब के लिए आया हूं,
मैंने सलीब को तोड़ दिया है, मिस्मार कर दिया है, यानी ईसाइयत को खत्म कर दिया है। जबकि मिर्जा गुलाम कादियानी के मरने के बाद ईसाइयत ज्यादा हो गई, ज्यादा बढ़ गई। हत्ता कि मिर्जा गुलाम कादियानी ने जो 313 बदरी सहाबी बनाए थे अपने, उनमें से कई ईसाई हो गए थे। मिर्जा गुलाम कादियानी के बाद तो ईसाइयत बढ़ी है, और आज भी दुनिया के अंदर ईसाई ज्यादा है, मुसलमान कम है। तो अगर तो ये म्यार बना लिया जाए कि किसी चीज का ज्यादा होना उसकी सच्चाई की दलील है, तो फिर तो ईसाई तो सच्चे हो गए ना। ये सवाल हमारा मर्ज़इयों से है, इसका जवाब मर्ज़ई दें। यहाँ पे एक दोस्त सवाल कर रहे हैं जी, हजूर ये जैन खान साहब है, कोई कह रहे हैं सुलह कुल्लियत के बारे में कुछ फरमाएं। ये हमारा मौजूद सुखन नहीं है, हमने कहा कि खत्म नबूवत के मुतल्लिक़ सवाल कीजिए, यहाँ दीगर कोई मौजूद ना आप छेड़ें बराए करम। बहरहाल मैं आपको बता देता हूँ, नाराज मत होइएगा। सुलह कुल्लियत से मुराद ये है कि ये जितने भी मुसलमानों के जो ग्रोह हैं, जो जितने भी मुकातबे फिक्र हैं, उनके बारे में कोई ये बंदा कहे कि सारे ही सही हैं जी, बिल्कुल इनकी जो है ना, इनकी आपस में जो इख्तलाफ राय है, बिल्कुल कोई ये सब सही है, वो भी सही है, वो भी सही है, वो भी सही है। हत्ता कि वो ये भी कहे कि ईसाई भी सही है, तो यहूदी भी सही है, तो हिंदू भी सही है, तो सारे ही सही हैं। उनकी इबादत गाहों में भी जाओ और उनको अपनी इबादत गाहों में बुलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी ईदों के अंदर तुम भी शिरकत करो और अपनी ईदों के अंदर उनको भी शरीक करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे लोगों को कहते हैं कि ये बंदा सुलह कुल्लियत वाला है, सुलह कुल्लियत का शिकार। तो बहरहाल इसके ऊपर बड़ी बहसें हैं, लेकिन चूंकि मेरा ये मौजू नहीं है, इसके ऊपर मजीद मैं रोशनी नहीं डाल सकता। मिनाहिल फातिमा साहिबा हैं, मेरी बहन कह रही हैं कि आपके मुतल्लिका ये कहा जा रहा है कि आप सुलह कुल्ली के कायल हैं। अवामे अहले सुन्नत आपके हवाले से काफ़ी तशवीश पाई जाती है। खत्म नबूवत और मौलाना कासिम ननोतवी के बारे में इरशाद फरमाइए। मेरी बहन, इसके ऊपर मैं पहले भी कई लेक्चर दे चुका हूँ और मेरा पूरा लेक्चर भी मौजूद है कि क्या मैं सुलह कुल्लियत वाला हूँ। ये असल में एक शख्स है, जुनेद अत्तारी गालबन नाम उसने बताया है। तो ये 3-4 साल पहले की बात है, मुख्तसर अर्ज करने लगा हूँ। तो ये वो उसका कोई मकतबा है दाता दरबार शरीफ रहमतुल्लाह तआला अलैह, तो वहां जो है ना उसका मकतबा है। तो वो बंदा एक मरतबा हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर आया और वो पुरानी बात बता रहा हूँ, 3-4 साल पुरानी। तो उसने ये किया था कि वो जनाब वहां पे आके वाबी काफर, शिया काफर, देवबंदी काफर, ये काफर, वो काफर। तो हमने उसको समझाया कि भाई ये जो ग्रुप है यहाँ पे कादियानी मौजूद है और यहाँ पे हम सिर्फ कादियानी मर्दइयों से डिबेट करते हैं। तो यहाँ पे शिये भी मौजूद हैं, तो वाबी भी मौजूद हैं, तो देवबंदी भी मौजूद है, सारे मौजूद हैं। तो यहाँ पे हम जो है ना आपस में मसल की जो है ना वो गुफ्तगू नहीं करते, यहाँ पे सिर्फ कादियानी मर्दइयों के साथ हम डिबेट करते हैं। अब उसको ये बात समझ नहीं आई, उसने वो हमारे ऊपर ही जो है ना लानत मलामत करनी शुरू कर दी, तुम कैसे मुफ्ती हो, तुम ये हो। मैंने कहा कि देखो बेटा, ये इतने जज्बाती ना बनो, और हर ग्रुप के हर जगह के कोई उसूल ज़ाब्ते कायदे होते हैं, तो तुम देखो कि किस जगह पे तुम आए हो। तो बहरहाल जनाब उसने वो नहीं, जनाब वो उसकी समझ में नहीं आया। हमने अपनी जो हमारा असूल बनाया हुआ था, और ये असूल सबके लिए बराबर है, ये असूल चाहे कोई भी हो। ये हमारे खालिद हुसैन भाई हैं, यहाँ तशरीफ लाए हैं, और ये मुत्तहिदा अरब इमारात के माशाल्लाह तहरीक लब्बैक के बड़े सरगर्म कारकुन हैं। तो वो भी कह रहे हैं कि मैं मुत्तफिक हूँ। तो ये मेरी बात से सारे उलमा भी मुत्तफिक है, और अल्हम्दुलिल्लाह दर्दमंद जो लोग हैं वो मुत्तफिक ही होंगे, ऐसी कोई बात नहीं। तो उस शख्स को हमने जो है ना वो ब्लॉक कर दिया, वो साइड पे कर दिया, यानी ग्रुप से निकाल दिया। क्योंकि कोई भी शख्स ऐसा आता है और जो आके ग्रुप के अंदर
जो है ना कादियानी मरज़इयों से डिबेट तो नहीं करता, लेकिन वो आपस में जंग शुरू कर देता है, तो वो उसको हम जो है ना साइड पे लगा देते थे। वो उस वक्त पुरानी बातें हैं, लेकिन अब तो ग्रुपों के हमारे रूल ही अलग हो गए हैं। तो बहरहाल उसको जब हमने साइड पे किया तो उसने फिर सोशल मीडिया के ऊपर एक महाज शुरू कर दिया, और मुझे बाद में पता चला कि ये तो बड़े बड़े पेज हैं कुछ फेसबुक के ऊपर जो सुन्नियों के, उसका एडमिन है ये। तो मुझे बाद में पता चला था, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम खुली किताब की तरह हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उस एक शख्स ने फिर मुहादरा शुरू की हमारे मुतलका कि ये बंदा तो जी सुलह कुल्ली वाला है। तो इसके ऊपर फिर मजबूरन जो है ना वो फिर हमें एक वीडियो भी बनानी पड़ी उस एक शख्स के लिए, क्योंकि उसने फिर कई लोगों के दिमागों को परागंदा कर दिया था, उलझा के रख दिया था। और कुछ दोस्तों ने हमसे सवाल भी किया था, जिस तरीके से ये मेरी बहन मनाहिल फातिमा सवाल कर रही हैं, तो वो फिर उनको फिर सफाई देने के लिए जवाब हमने दिया था। यहाँ पे जो आपने कासिम ननोतवी की बात की है और उसकी तहजीरुन नास की, तो इसके ऊपर मैं हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि खत्म नबूवत के महाज के ऊपर किसी से कोई कंप्रोमाइज नहीं जी, किसी से कोई कंप्रोमाइज नहीं। कासिम ननोतवी ने बिल्कुल अकीदा खत्म नबूवत के ऊपर जनाब कारी ज़रब लगाई थी, और जिसका मुआकबा मेरे इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़ले हिंद ने मुआकबा किया, और हसामुल हरमैन के अंदर वाज़ेह तरीन मौक़िफ़ अपना दिया, और उसके ऊपर उलमा के कसीर उलमा के फतावा भी मौजूद है। और जो मौक़िफ़ मेरे इमाम का है वही मौक़िफ़ हमारा है, और इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं है। अकीदा खत्म नबूवत के ऊपर कोई भी हो, ये देखें वो चाहे देवबंदी हो, वहाबी हो, शिया हो या बरेलवी हो, अकीदा खत्म नबूवत के ऊपर किसी से कोई कंप्रोमाइज नहीं। और यही बात है कि हमने लसानी सरकार साहब का भी मुआकबा किया, उनको भी पकड़ा कि देखो ये तुम भी वो जो है ना वही काम कर रहे हो जो कि पुराने लोगों ने किए थे, और तुम अकीदा खत्म नबूवत के ऊपर जरब लगा रहे हो, और तुम ये कह रहे हो कि मेरे ऊपर वही नाज़िल होती है, मेरे ऊपर अल्लाह का कलाम नाज़िल होता है, मैं अल्लाह का आखिरी हबीब फकीर हूँ, और जो कुर्ब क़यामत में जो शख्सियत ने आना था वो सारी अलामतें मेरे अंदर पाई जा रही हैं। तो हमने कहा कि तुम भी जो है ना उसी कैटेगरी में आते हो, और उसी वो जो है ना उसी में टीम के अंदर शामिल होते हो जिनके ऊपर पहले फतावाजात आ चुके हैं। तो बहरहाल अकीदा खत्म नबूवत के ऊपर किसी से कोई कंप्रोमाइज नहीं, वो कोई भी हो। ये वाज़ेह तरीन जब एक चीज सामने आ गई है, तो फिर जो है ना एक शख्स अपनी जाती अनानियत की बना के ऊपर के, क्योंकि हमने उसको ग्रुप के अंदर जलील किया था, ख्वार किया था, तो वो अपनी जो है ना जाती रंजिश की वजह से हमें जनाब वो मलामत करे और हमें जलील करने की कोशिश करे, तो फिर उसका अल्लाह हाफिज है, इसका जवाब हमारे पास नहीं है, वो खुद अल्लाह पाक को जवाब दे है। की है जी, ये मुझे था कि कोई सवाल करता तो मैं इसके ऊपर रोशनी डालता। जुल्करनैन जाकिर कह रहे हैं कि किबला शाह साहब, कादियानी जलसा में जो बताया जा रहा है कि इस साल 20,000 लोग मरज़इयत में भर्ती हो गए हैं, क्या ये बात सच है? ये बड़ा अहम सवाल है, और ये वक्त की जरूरत थी। ये है असल में बात कि वक्त की जरूरत के मुताबिक सवाल किया जाए। असल में बात यह है कि कादियानी मरज़इयों का तरीका वारदात ये है कि वो है ना वो कुलिया के झूठ इतना बोलो कि लोग सच को झूठ और झूठ को सच समझना शुरू कर दें। तो कादियानियत मरज़इयत कुछ इसी कुलिये के ऊपर अमल कर रही है कि झूठ इतना बोलते हैं ये लोग कि झूठ को लोग सच और सच को झूठ समझना शुरू कर देते हैं। मैं इसके ऊपर जनाब हो सकता है कि इस वीडियो को जब यूट्यूब के ऊपर अपलोड करेंगे हम, तो वो साथ स्कैन भी हम जो ना दिखा देंगे। अल फजल अखबार के अंदर वो एक जनाब उन्होंने कोई 15 साल के ना अपने जलसों की वो पूरी रिपोर्ट उसके अंदर लिखी कि एक जलसे के अंदर जनाब 5 लाख बंदा है, तो दूसरे जलसे के अंदर 10 लाख बंदा, तो तीसरे जलसे के अंदर 20 लाख बंदा, तो चौथे जलसे के अंदर 25 लाख बंदा नया कादियानी हो रहा है। अब 15 लाख के अंदर वो लगभग कोई 1.5 करोड़ बंदा बन रहा है। आप अंदाजा करें कि ये सिर्फ 10-15 साल की ये सूरत हाल है
तो मरज़इयत को लगभग ये समझ लें कि 110 साल, तकरीबन 120 साल के लगभग हो गए। तो इस रफ्तार के साथ अगर कादियानियत मरज़इयत फैली हो तो ये पूरी दुनिया जो ना इस टाइम मरज़ई हो जानी चाहिए थी। और बल्कि ये जितने भी कुत्ते और ये सुअर और ये जितने भी इस तरह के जानवर हैं ना, वो भी बीच में शामिल करने पड़ने थे मजबूरन, क्योंकि तादाद इतनी ज्यादा हो जानी थी। तो ये कादियानी मरज़इयों का ये तरीका है कि ये झूठ बहुत बोलते हैं। अब ये वो जो 20,000 बंदा बता रहे हैं ना, आपकी अकल खुद काम करनी चाहिए कि वो जो हाल है, वो जिस हाल के अंदर वो वीडियो बनी है या जिस हाल में वो इनका जलसा होता है, तो उस हाल के अंदर इतने लोगों के समाने की जगह नहीं है। उस हाल के अंदर ज्यादा से ज्यादा 2 से 3,000 बंदा बैठ सकते हैं। और आप जब वो कैमरा ऊपर वो चलाते हैं तो आप खुद देख लीजिएगा कि उन्होंने एक सफ छोड़ के एक बंदे को बैठाया है, यानी वो बंदों को बखेर बखेर के बैठाया है कि एक बंदा उधर बैठा है तो एक उधर बैठा तो एक उधर बैठा है। तो इस तरीके से ये बंदे बैठाए हैं। अगली बात ये है कि ये वो बंदे हैं कि जो इनके पुराने बंदे हैं, ये नए बंदे नहीं हैं। ये बहुत बड़ी ये एक झूठ बोलते हैं कि लो जी नए बंदे की बैत ली जा रही है, 20,000 नया बंदा शामिल हुआ। ये बहुत बड़ा झूठ है। नया बंदा होगा 1 या 2 या 3, ज्यादा नहीं। ये उंगलियों पे गिन सकते हैं, 1, 2 या 3, इतने बस, ज्यादा नहीं। ये भी मैंने मुबालगा कर दिया, ये भी हो सकता है ना हो। ये सारे के सारे वो ही हैं कि जो पुराने इनके लोग हैं और हर साल यही होते हैं, हर साल यही लोग होते हैं और इनको ये जनाब बढ़ा के पेश करते हैं जी इतने लाख लोग ना इतने शामिल हो गए हैं हमारी जमात के अंदर। समझे कि नहीं समझे? तो यहां पे अगर आवाज आ रही हो तो मैं ना यहाँ 1-2 ऑडियो आपको सुनाना चाहता हूं। ये ऑडियो ये मैं आपको सुनाता हूं, आपको इंशाल्लाह वॉइस आएगी। ये वॉइस हमने रिकॉर्ड करके रखी है। ये हमारे जो व्हाट्सएप के पुराने ग्रुप होते थे उनके अंदर एक शख्स था राहील कादियानी मुरब्बी। तो उसका काम ये होता था, वो आके ना ऑडियो हमारे ग्रुप के अंदर सेंड करता था। वो कहता था देखो जी, ये देखो मौलवियों, ये देखो हमारे कितने जनाब लोग नए जो है ना वो दाखिल हो रहे हैं हमारे कल्ट के अंदर, हमारी जमात के अंदर। ये देखो मौलवियों, ये सुनो। वो ना अब वो क्या करता था, उसका कोई होटल के अंदर वो वेटर था, वेटर जिसको चपड़ासी कहते हैं। वो होटल के अंदर वो बर्तन वगैरह साफ करने वाला वो मरज़ई था। अब ये करता था कि इसने फार्म रखे हुए थे, ये जो बैअतनामे जिनको कहते हैं बैअतनामा। तो वो बैअतनामे लोगों को तकसीम करते थे। तकसीम करके ना वो दिन भर में अगर 1,000 फार्म लोगों को उसने तकसीम किया होता था तो वो ऊपर रिपोर्ट कर देता था आज मैंने इतनी बैतें की हैं। उसका सबूत अब ये आप जरा सुन लीजिएगा पहले। तो ये मैं वॉइस जरा ऊंची कर लूं। आप कितने फार्म तकसीम है? 82, 84, 87 फार्म तकसीम हो चुके हैं। खुद के 90 बैठे भी 90 फार्म तकसीम हो गए अल्लाह के फजल से। ओके, अल्लाह की बात की मेरी आखिरी गुफ्तगू थी। जिन्होंने जाने हो चुकी हैं 101 अल्लाह के फजल से हो चुकी हैं 101 बैतें हो चुकी हैं 101। सुनिए आपने, आगे सुनिए। अच्छा, कितने बंदे यार? इनको अभी बिठाएं, अभी चाय वगैरह पिलाएं, इतनी जल्दी फॉर्म वगैरह नहीं देने क्योंकि मैंने स्टडी तो कर ली हुई है। हाँ ठीक है जी जी। नहीं, अभी फॉर्म नहीं, अभी फॉर्म नहीं देने भाई। इन्होंने 10 दिन हो गए स्टडी कर रहे हैं, मौलवी का अभी और झूठ पकड़े और फिर फॉर्म देने। फॉर्म तो अभी नहीं देने अभी यार। ना अभी नहीं देने फॉर्म, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, हाँ कितने बड़े यार, इनको पहले चाय वगैरह पिलाए। हाँ नहीं यार, इनको पहले चाय वगैरह पिलाएं। अभी अल इस्लाम लाइब्रेरी में गए? हाँ, अल इस्लाम लाइब्रेरी में जितने मौलवी इतराज कर रहे हैं हमारे हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम पर, वहां पे स्टडी कुरान और हदीस की रोशनी में वहां पे हर चीज मौजूद है। उनको पहले स्टडी करवाएं।
अच्छा इन्होंने कहा नहीं, इनको दे दे फॉर्म, इनको दे दे फॉर्म। कितने हो गए? 11 बंदे इंशाल्लाह ताला। ओके आज, और कुल कितने आ चुके हैं? 60। ओके ठीक से लोग जो अहमदी हो रहे हैं उनकी बैठें भी बढ़नी है, मैंने उधर भी जाना है क्योंकि मैं आज छुट्टी है, कल भी मेरी छुट्टी है, परसों भी छुट्टी है, उसके बाद फिर हमारा बिजनेस इंशाल्लाह ताला शुरू हो जाएगा दीन और दुनिया में। वो 4 नंबर जो टिश है, 5 नंबर, उनको भी बैक फॉर्म दे दें। उन्होंने आज कंप्यूटर में इस्लाम कर ली स्टडी, अभी ना देते, अभी ना दें, फिर बाद में देते हैं उनको को अच्छी तरह स्टडी करें। हाँ क्योंकि वो हमारी तो आज यहाँ पे सारी रात ऐसे यहाँ पे रौनक लगी हुई है, लोग दो आ रहे। सीरिया के कितने लोग आए हैं भाई? 40 आ गए हैं। अच्छा अच्छा, इनको यार अब ये 13 नंबर टिश को भी ये बैक फॉर्म दे दें, 13 नंबर टिश को। हाँ 124 हो गए। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। यार आज बैठा मेरी हो गया। सजा से कितनी बैठा कितनी है यार? उनसे सोना गया, मैंने कहो वापस जाओ। अच्छा कितने? 41 और अच्छा अच्छा, अल्लाह वो बोलना। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या करो। ओके अल्लाह हाफिज। ये है जी, ये है, ये वो जैसे वो इसको क्या नाम देंगे आप, क्या श्रीनी तकसीम कर रहे हैं? हाँ जी, भंडारा, भंडारा तकसीम हो रहे। तो ये बैतें और बैत फार्म इस तरीके से ये तकसीम करते हैं। और ये कादियानी मर्ज़ई अपने नंबर टांकने के लिए ना ऊपर फिर रिपोर्ट करते हैं जी मैंने आज ना 1000 नया बंदा जो है ना वो मर्ज़इयत में दाखिल किया। दूसरा कहता है मैंने तो 3000 आज मैंने बंदा जो है ना वो नया दाखिल किया। तो इस तरीके से ये रिपोर्टिंग होती है पूरी दुनिया के अंदर से, और ये रिपोर्ट एक जगह जमा होती है। और रिपोर्ट जो पूरे दिन की हो गई होती है ना वो तकरीबन होती है जी 10 लाख। तो ये आज ना 10 लाख बंदा जो है ना पूरी दुनिया के अंदर नया मर्ज़ई हुआ है। अब वो जो दफ्तर में बैठे होते हैं वो कहते हैं यार 10 लाख तो है कि 1 सिफर और बीच में लगा लो। 1 सिफर, ये ना 1 सिफर का कौन सा फर्क पड़ता है? वो जैसे मिर्जा कादियानी करता था 50 और 5 के अंदर 1 सिफर का ही तो फर्क है। मिर्जा कादियानी ने कहा कि मैं 50 किताबें लिखूंगा तो मुझे पैसे जमा कराओ जल्दी जल्दी। तो वो लोगों से करोड़ों अरबों रुपया इकट्ठा करने के बाद 5 छोटे छोटे रसाले लिख के लोगों को कहने लगा देखो 50 पूरी हो गई हैं। तो किसी ने कहा जी हजरत मसीह साहब ये आप क्या ड्रामा कर रहे हैं, ये उल्लू किसी और को बनाना है, ये 5 छोटे छोटे रसाले हैं। तो मिर्जा जी ने कहा 5 और 50 में 1 सिफर का ही तो फर्क है। तो ये मर्ज़ई फिर ना वो साथ 1-2 सिफरा बढ़ा के ऊपर खलीफा मसरूर को बताते हैं आज इतने मर्ज़ई हो गए। ये है ड्रामे। तो मर्ज़इयत झूठ का नाम है और कुछ भी नहीं है जी। आगे कोई सवाल आपका? कह रहे हैं जी ऐसा प्रोग्राम हफ्ते में 1 दफा होना चाहिए। जी जरूर होना तो चाहिए। आप हजरात थोड़ा सा तामुन भी तो किया करें कि हमारे पेज को आप लाइक कर लें। मैंने बड़ी दफा ये बात अर्ज की है। हमारा ये पेज 13-14 हजार इसके लाइक हैं, ये बढ़ ही नहीं रहा आगे। तो पेज जितना बड़ा होगा इसमें यह है दीन की तबलीग ज्यादा होगी। तो जितना ये लोग ज्यादा आके सुनेंगे और समझेंगे बात को, ठीक है जी, तो उतनी अवेयरनेस ज्यादा होगी कौम के अंदर। तो ये है कि पेज बड़ा होना चाहिए। तो इतने बड़े बड़े पेज, मर्ज़इयों के पेज आप देखें लाखों की तादाद के अंदर उसके लाइक्स होते हैं, लेकिन हमारा खत्म नबूवत का पेज है बस एक छोटा सा पेज है। तो जी अभी तो कोई सवाल जो आया था उसका जवाब मैंने दे दिया, मजीद कोई सवाल नहीं है। तो बहरहाल ये एक हवाला मैंने पेश किया आपकी खिदमत में, और असहाबे सुफ़ा वाला उम्मीद आपने नोट कर लिया होगा। और जब किसी कादियानी मर्ज़ई से कोई बात हो तो आप कम अज कम जो है ना ये हवाले जो हम आपको पेश करते हैं तो ये मर्ज़इयों के सामने आप पेश लाजमी किया करें। तो ये इसीलिए तो हवाले दिए जाते हैं। और बाद में व्हाट्सएप के ऊपर या इधर उधर आके हमें लोग जो है ना बड़ा ही तंग करते हैं। वो शादी वो जो आपने फलां वीडियो के अंदर हवाला दिया था ना वो जरा वो स्कैन तो सेंड करिएगा। तो भाई ये कम से कम आप खुद निकालें। जब आपको बता दिया आप खुद तलाश कर लें। अब तो ये इतना तो कम से कम आपको करना चाहिए ना जी। मुजाहिदे खत्म नबूवत है माशाल्लाह। यानी हाँ जी, जुल्करनैन जाकिर कह रहे हैं जी मतलब ये है कि एक बंदे को 1000 कहते हैं, एक बंदे को 1 लाख कहते हैं जी। हाँ जी, एक बंदे को 1 लाख। मैं मुबालगा नहीं कर रहा, मैं सच्ची बातें बता रहा हूं। ये सच्ची बातें हैं, बिल्कुल सच्ची बातें हैं।
और मैं आपको बताऊं कि इतना झूठ है मर्जियत के अंदर, इतना झूठ है, अल-अमान वाला फेज। और ये सब कुछ मिर्जा कादियानी ने इनको बताया। चलें जी, आप जो है ना दुआ को रहिएगा। अब मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, और वीडियो भी हमारी काफी तवील हो गई है, और एक दो चीज यहाँ डिस्कस भी हो गई है। चलें, आपके इल्म में यकीनी इजाफा हुआ होगा इंशाल्लाह। हमारे YouTube के चैनल खत्म नबूवत टाइम्स को भी आप लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर किया करें लाजमी तौर पे यार, चाहे वो फेसबुक पेज की वीडियोस हों या YouTube चैनल की वीडियोस हों। इससे ये होगा कि लोगों तक पैगाम पहुंचेगा। तो शेयर तो कम से कम कर दिया करें ना। अब देखिएगा, ये यहाँ पे मैं आपको कह रहा हूं शेयर करें। वीडियो मैं खत्म करूंगा, जब मैं बाद में देखूंगा तो इसके 10 या 15 शेयर होंगे। तो इतनी तो बात आप हमारी मानते हैं, ठीक है ना जी। तो बहरहाल अल्लाह पाक हम सबको दीन का काम करने की इखलास के साथ तौफीक मरहमत फरमाए। अकीदा खत्म नबूवत पे काम कीजिए। पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, जो खत्म नबूवत का काम करता है उसकी पुष्ट के पीछे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते शफ़क़त होता है। बड़ा अजीम काम है। खत्म नबूवत की आवाज़ बुलंद कीजिए। वक़्त की ज़रूरत अकीदा खत्म नबूवत पे आवाज़ उठाने की है। आप इधर उधर बड़े काम करते हैं, अकीदा खत्म नबूवत पे आवाज़ उठाइए। कादियानियत, मर्ज़ियत, बस समझ लें कि गिरती दीवार को एक धक्का और सही, यकीन माने, बस थोड़ा सा आप मेहनत कर दें तो बस ये मर्ज़ियत गई इंशाल्लाह। ये कल की खबर है कि 23 लोग, वो अफसल बाजवा साहब, अल्लामा साहब जो हैं मुजाहिद खत्म नबूवत, उनके हाथ के ऊपर मर्ज़ियों की पूरी फैमिली ने जो है ना इस्लाम कबूल किया। आए रोज हमें खबर मिलती है इरफान बरक साहब जो हैं साबका कादियानी नो मुस्लिम, उनके हाथ के ऊपर रोजाना की बेस के ऊपर मर्ज़ी इस्लाम कबूल कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हम गुनाहगार आजिज, बड़ी खबरें हैं जी, अंदर खाने हमें भी लोग जो ना बताते ही रहते हैं। तो मर्ज़ियत बड़ी तेजी के साथ जो है ना मर्ज़ी इस्लाम के अंदर दाखिल हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल आप लोग भी कोशिश करें, हम भी कर रहे हैं। तो इसमें अल्लाह और रसूल खुश होंगे। अल्लाह रसूल की खुशनुदी का ये काम है जी। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। ये हमारी बहन जो थी, नाम उनका भूल गया मुझे, जो उन्होंने सवाल किया था, वो सुलह कुली वाला, वो समझ आया कि नहीं? तो बाजी इस तरह के जो है ना वो बड़ी चीजें हैं। आपने तो शायद एक चीज हमारे बारे में देखी सुनी होगी। आपने कहा जी आपके बारे में ये कहा जा रहा है, हमारे बारे में पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा है। आप सोशल मीडिया भरा पड़ा है, यूट्यूब के ऊपर मर्ज़ियों का बस चलता है तो वो हमारे खिलाफ महाज शुरू कर देते हैं, वीडियोस पे वीडियो बनानी शुरू कर देते हैं। वो लसानी सरकार वालों का दिल करता है तो वो फिर वीडियो बनानी शुरू कर देते हैं। गोहरशाइयों का दिल करता है तो वो जनाब शुरू हो जाते हैं। उधर मोहम्मद अली जैसमी के वो मुरीदीन का दिल करता है तो वो पता नहीं फिर शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ तो वो बहुत कुछ है सोशल मीडिया पे। आपने एक चीज सुन ली तो आपने वो सवाल किए। बहरहाल उम्मीद है तशफ़ी हो गई होगी। दुआ को रहिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।